अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चैनल बनाने का मकसद मुनकरीन ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेनकाब करना है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिसने ना सिर्फ नबूवत का झूठा दावा किया बल्कि कभी खुदा, कभी हज़रत ईसा और कभी इमाम मेहदी होने का दावा भी किया करता था। इस झूठे और कज़्ज़ाब इंसान की पूरी ज़िंदगी झूठ, मकर और फ़रेब पर मुबनी थी। लेकिन फिर भी कुछ फारिगुल अकल लोग इसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े और इसको अल्लाह का नबी मानने लगे, और यूँ देखते ही देखते ये फितना फैलता चला गया। नबूवत का झूठा दावा करने वाला ये कज़्ज़ाब बिल आखिर वाशरूम में अपने अंजाम को पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, लेकिन अपने पीछे कादियानियत जैसी गलाजत छोड़ गया जो आज तक मुसलमानों के अकायद के साथ खिलवाड़ करते आ रही है। कादियानी चूँकि ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं और हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, इसलिए इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मुर्तद हैं, ज़िंदीक हैं और काफिर हैं। 1973 के आइन में इन पर कुछ पाबंदियाँ लगाई गई। नंबर 1, कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते। नंबर 2, अजान नहीं दे सकते। नंबर 3, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। नंबर 4, अपने मज़हब की दावत नहीं दे सकते। नंबर 5, अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकते। मुल्क पाकिस्तान के इस आइन के बाद कादियानियों की हमायत में कोई जवाज़ पैदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कादियानियत नवाज हुक्मरान, जिनको आए दिन इनका दर्द उठता है और कादियानियों को खुश करने के लिए आए रोज़ पाकिस्तान के आइन में तब्दीलियाँ करने और इनको अक़लियत कहकर अक़लियतों के हकूक़ देने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन याद रहे कि कादियानियत अक़लियत नहीं, कादियानी खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन दरअसल ये मुसलमान नहीं बल्कि झूठे कज़्ज़ाब और ज़िंदीक काफिर हैं। चले अब जायज़ा लेते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की हालात ज़िंदगी का। मेरे नज़दीक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मिर्ज़ा काना कहने में कोई कबाहत नहीं, लिहाजा मैं मिर्ज़ा काना कहकर ही मुखातिब करूँगी। मिर्ज़ा काना ने अपनी कुतब में ऐसी ऐसी मलफूज़ात बकी हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाए। ये काना तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था, और कुछ कम अकल लोग इसको नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नबी का दर्जा देते हैं। चलें शुरू करते हैं मिर्ज़ा काने की पैदाइश से कि कब इस फितने ने इस ज़मीन को अपने नापाक वजूद से गंदा करने के लिए जन्म लिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसकी तारीख़ पैदाइश में भी दिलचस्प इख्तलाफात पाए जाते हैं, उन पर नज़रसानी करते हैं। मिर्ज़ा काना पंजाब में ज़िला गुरदासपुर के एक कस्बे कादियान में पैदा हुआ। ये कस्बा अमृतसर से शुमाल मशरिक़ की तरफ रेलवे लाइन पर एक कदीम शहर बटाला से 11 मील के फासले पर वाक़िया है। मिर्ज़ा काना की पैदाइश का तज़किरा कई किताबों से मिलता है, लेकिन इसकी तारीख़ पैदाइश के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। मिर्ज़ा काना अपनी पैदाइश के बारे में रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 13 में लिखता है कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक्त में हुई, और मैं 1857 में 16 बरस या 17वें बरस में था। लेकिन बाद में इसके ख़ानदान के अफराद में इनके साल विलादत के मुतल्लिक़ इख्तलाफ पैदा हो गया। इसके बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद, जो इसका सवानिया नगार और सीरतुल मेहदी का मुसन्नफ़ था, उसके नज़रिए के मुताबिक इसका साल विलादत 1836 या 1837 हो सकता है। फिर इसी किताब के सफ़ा नंबर 76 पर मिर्ज़ा काना की पैदाइश का सन 1835 बताया जाता है। फिर सफ़ा नंबर 74 पर 1831 बताया जाता है। फिर सफ़ा नंबर 302 पर 1832 बताया जाता है। फिर इसी किताब के सफ़ा नंबर 194 में 1833 या 1834 को साल विलादत करार दिया जाता है। जी नाज़रीन, आप मिर्ज़ा काना की पैदाइश में इतने इख्तलाफात देखकर ही इसके झूठे होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। 1914 में जब कादियानी जमात 2 ग्रोहों में तकसीम हो गई और लाहौरी ग्रुप का वजूद अमल में आया, तो लाहौरी ग्रुप के मुअर्रिख़ बशारत अहमद लाहौरी ने मिर्ज़ा काना की तहरीर के 42 साल बाद 1939 में मिर्ज़ा काना की सवानिया हयात मुजद्दद आज़म में लिखा कि मिर्ज़ा काना की सन विलादत के मुतल्लिक़ कोई तहरीरी याददाश्त तो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए इस अमर में इख्तलाफ होना लाजमी अमर है, मगर तहकीकात से सन विलादत 1835 सही मालूम होता है। ये सच है कि आपने किताबुल बरिया में अपनी पैदाइश का सन 1839 या 1840 लिखा है, लेकिन ज़ाहिर है कि आपने ये किसी तहरीरी याददाश्त की बना पर नहीं लिखा, तखमीना या अंदाज़ा से क्यास करके ऐसा लिख दिया, इसलिए कोई सन मुतय्यन नहीं किया। जी नाज़रीन, देखिए मिर्ज़ा काना के अपने कौल के मुताबिक इसकी पैदाइश 1839 या 1840 में हुई, लेकिन इसके सवानिया निगारों ने इस सिलसिले में मिर्ज़ा काना की तहरीरों को बाहमी इख्तलाफ और क्यास पर मुबनी मानकर इसको मुस्तरद कर दिया और अपनी अपनी नई तहकीकात की बिना पर 1835 या 1836 को वलादत का सन मुतय्यन किया। लेकिन इस मौके पर मिर्ज़इयों के लिए एक बात ज़रूर गौरतलब है कि मिर्ज़इयों का मिर्ज़ा काना की ही लिखी हुई तारीख़ विलादत में इख्तलाफ करना और नित नई तहकीकात पेश करना खुद मिर्ज़ा काना के झूठे होने की दलील बनती है। दरअसल नाज़रीन, मिर्ज़ा काना की उम्र में तरमीम एक ख़ास मकसद के लिए की गई थी, ताकि इसकी पेशन गोई को सच साबित किया जा सके। मिर्ज़ा काना की पेशन गोई थी कि ये कम अज़ कम 80 बरस या इससे ज़्यादा की उम्र पाएगा, लेकिन ये उससे पहले ही जहन्नम वासिल हो गया। लेकिन नहायत तासुफ़ का मुकाम है कि मिर्ज़ई हज़रात ने मिर्ज़ा काना की मुकाम अफसोस और ख़िलाफ़ इल्हाम वफ़ात से सबक लेने की बजाय इसके वाक़ियात उमर में ही रद्द-ओ-बदल करना शुरू कर दिया। वफ़ात की तारीख़ तो ये बदल नहीं सकते थे, तो इन्होंने तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ करना शुरू कर दिया कि किसी न किसी बहाने वाक़ियात को पेशन गोई पर मुंतबक किया जा सके। क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने।
جی ناظرین، آج ہم نے جائزہ لیا مرزا کانے کی پیدائش میں دلچسپ اختلافات کا۔ پیدائش کے بعد مرزا کانے کی حالات زندگی کا جائزہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں لیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔